जब एक घर का दरवाजा खुला, एक औरत अपने शौहर और भाई को जगाने के लिए उनके बिस्तर तक गई, लेकिन जब उसने चादर हटाई तो मंजर देखकर उसकी रगों में खून जम गया। बिस्तर पर इंसान नहीं थे, वहां खिंजीर और बंदर बैठे थे। वो जानवर चीख नहीं रहे थे, वो रो रहे थे। उनकी आंखों से इंसानों जैसे आंसू बह रहे थे। वो जानवर उस औरत के कदमों में गिर गए, अपना सर उसके दामन से रगड़ने लगे। औरत ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम मेरे शौहर हो? क्या तुम मेरे फुलां हो? और वो जानवर इंसानी समझबूझ के साथ अपना सर हिलाकर इशारा करते रहे, हाँ मैं वही हूं, मैं वही हूं। ये खौफनाक अंजाम किसी जादुई कहानी का हिस्सा नहीं है। ये कुरान मजीद की सूरतुल माइदा की वो जिंदा तफसीर है जिसने पूरी बनी इसराइल को हिला कर रख दिया था। आज हम तारीख के उस वरक को पलटेंगे जब इंसानों ने जन्नत का खाना खाया और फिर नाशुक्री की कीमत अपनी इंसानियत खोकर अदा की। इस वाक़े को समझने के लिए हमें इस तबाही से कुछ दिन पीछे जाना होगा। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था, वो नबी जिन्हें अल्लाह ने रूह फूंक कर पैदा किया, जो मुर्दों को जिंदा करते और मिट्टी के परिंदों में जान डालते थे। आपके साथ ही जिन्हें हवारी यानी डिसाइपल्स कहा जाता है, वो मछेरे और मजदूर थे। न उनके पास घर थे न माल। वो कई कई दिन तक सहराओं में भूखे प्यासे सफर करते थे। एक दिन भूख ने उनके सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। उनके दिलों में एक ख्वाहिश जागी, एक ऐसी ख्वाहिश जो बज़ाहिर नामुमकिन थी। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और एक ऐसा सवाल किया जिसमें ईमान और शक दोनों की आमेजिश थी। कुरान इस मुकालमे को यूं बयान करता है, या ईसा इब्न मरियमा हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतन मिनस समाए। ए ईसा इब्न मरियम, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का दस्तरखान उतारे? ये सवाल सिर्फ रोटी का नहीं था, उन्होंने अल्लाह की कुदरत को, पावर को चैलेंज किया था। क्या वो ऐसा कर सकता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी थे, उनके चेहरे पर दुख और जलाल आ गया। आपने फरमाया, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अगर तुम ईमान रखते हो तो ऐसी शर्तें मत लगाओ। हवारियों को एहसास हुआ कि बात बिगड़ गई है। उन्होंने फौरन अपनी नीयत साफ की। कहा, ए नबी, हम शक नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस जन्नती खाने से हमारे पेट भरें और हमारी आंखें ये मोजज़ा देखकर हमेशा के लिए मुतमईन हो जाएं। वो चाहते थे कि ये दिन उनके लिए और उनके बाद आने वालों के लिए एक ईद बन जाए। उनकी हालत देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल नर्म पड़ गया। आपने वजू किया, मुसल्ले पर खड़े हुए और फिर अपने रब से वो तारीखी दुआ मांगी जिसने आसमान के दरवाजे खोल दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने टाट का लिबास पहना और रोते हुए दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से खाने का दस्तरखान उतार दे। आसमान के दरवाजों पर दस्तक हुई, अल्लाह की रहमत जोश में आई। लेकिन इस रहमत के साथ एक भारी शर्त भी थी। अल्लाह ने फरमाया, मैं इसे तुम पर उतार तो दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम में से जिसने कुफ्र यानी नाशुक्री की तो मैं उसे ऐसा आजाब दूंगा जो जहान में किसी को न दिया गया हो। ये एक हतमी तंबीह थी। मौजज़ा जितना बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही भारी होती है। दुआ कबूल हुई। अचानक लोगों ने देखा कि आसमान पर एक सुर्ख बादल यानी रेड क्लाउड नमूदार हुआ। वो बादल सूरज से ज्यादा रोशन था और उसमें से खुशबू की लहरें आ रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खौफ और उम्मीद की हालत में खड़े थे।
वो बादल लोगों के सरों के ऊपर आकर रुक गया। फिर उस बादल के अंदर से एक अजीमुशान दस्तरख्वान नीचे उतरा। ये सोने का बना हुआ था और इस पर एक रेशमी सुर्ख रुमाल पड़ा हुआ था। जैसे ही ये जमीन पर टिका तो पूरी वादी मुश्क और अंबर की खुशबू से महक उठी। हजारों लोग सांस रोके इस गैबी तोहफे को देख रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कपड़ा हटाया। मंजर ऐसा था कि आंखें दंग रह गईं। तफसीर इब्ने कसीर और दीगर रिवायात में आता है कि वहां एक बहुत बड़ी भुनी हुई मछली यानी रोस्टेड फिश रखी थी, जिससे अभी तक तेल टपक रहा था, जैसे वो अभी अभी पक कर आई हो। इस मछली के न कांटे थे और न छिलके। इसके सर की तरफ नमक और दुम की तरफ सिरका रखा था। इसके इर्द गिर्द 5 रोटियां थीं और इन रोटियों पर जैतून, शहद, पनीर और अनार सजे हुए थे। ये वो फल थे जो उस मौसम के नहीं थे, बल्कि जन्नत के बागों से आए थे। हजरत ईसा ने फरमाया, ये तुम्हारे रब का रिस्क है, खाओ, लेकिन याद रखो, ना इसे जखीरा करना और ना इसमें खयानत करना। सबसे पहले फकीरों, मिस्कीनों और बीमारों को बुलाया गया। तकरीबन 1300 लोगों ने एक साथ खाना शुरू किया और फिर मौजिजा हुआ। वो मछली और रोटियां खत्म नहीं हो रही थीं। लोग खाते गए और खाना गैब से बढ़ता गया। सिर्फ पेट नहीं भरे बल्कि तकबीरें बदल गईं। रिवायात कहती हैं, जिस अंधे यानी ब्लाइंड ने वो खाना खाया उसकी बीनाई वापस आ गई। जिस कोढ़ी यानी लेपर ने खाया उसकी जिल्द साफ हो गई। जो गरीब था वो शाम तक गनी हो गया। ये अल्लाह की रहमत का खुला मुजाहिरा था, लेकिन अफसोस इंसान की लालच कभी नहीं भरती। दिन ढलने लगा तो मुनाफिकीन के दिलों में शैतान ने वसवसा डाला। वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से मोजज़ा देखा था, अब सरगोशियां करने लगे। उन्होंने कहा, ये सब जादू है, ये खाना हमेशा नहीं रहेगा, ये तो अभी गायब हो जाएगा। हालांकि अल्लाह के नबी ने मना किया था कि इस खाने को कल के लिए बचाकर मत रखना, क्योंकि जो राज़िक आज दे रहा है वो कल भी देगा। लेकिन उनका तवक्कुल कमजोर पड़ गया। उन्होंने अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया। जब अंधेरा छाया तो लोगों ने चुपके से मछली के टुकड़े और फल अपनी जेबों और थैलों में भरना शुरू कर दिए। वो समझ रहे थे कि वो अक्लमंद हैं। वो अपने घरों में गए और वो चोरी शुदा खाना अपने बिस्तरों और संदूकों में छुपा दिया। लेकिन अल्लाह के नबी का फरमान सच साबित हुआ। सुबह होने से पहले ही वो छुपाया हुआ खाना सड़ गया। इसमें से बदबू आने लगी, कीड़े पड़ गए। ये उनके दिलों की गंदगी थी जो खाने पर जाहिर हो गई थी। और फिर वो सुबह आई जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। जब वो लोग नींद से बेदार हुए तो उनकी शक्लें बदल चुकी थीं। जिन्होंने सिर्फ लालच की थी उनके चेहरे बिगड़ गए थे, और जिन्होंने मौजज़े का इनकार किया था वो मुकम्मल तौर पर खिंजीर और बंदर, स्वाइन एंड मंकीज बन चुके थे। रिवायात के मुताबिक तकरीबन 300 से ज्यादा लोग इस अजाब का शिकार हुए। ये अपने घरों से निकले, गलियों में चीरने और रोने लगे। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। एक बंदर अपने रिश्तेदार के पास आता, उसके कपड़े सूंघता और रोता। रिश्तेदार पूछता, क्या तुम फुला हो? तो वो सर हिलाकर इशारा करता, हाँ मैं वही हूं। लेकिन अब उसकी जबान बंद हो चुकी थी, तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। ये मुसख शुदा लोग 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहे। ना इन्होंने कुछ खाया ना पिया। 3 दिन के अंदर वो सब के सब तड़प तड़प कर हलाक हो गए और जमीन उन्हें निगल गई। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह की रहमत जितनी वसी है उसका अजाब उतना ही सख्त है। जब हम अल्लाह की नेमतें खाकर उसी की नाफरमानी करते हैं तो हम भी अपनी रूहानी शक्लें बिगाड़ रहे होते हैं। अगर इस वाक़े ने आपके दिल को झंझोड़ा है तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखें।
और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर